आज मेरे साथ ऐसा हुआ ना जिसे देखकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। इसको बिल्कुल मत करना और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप एक माँ हैं तब तो इस वीडियो को और भी देखिएगा और बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ। और आप भी अपने अनुभव ज़रूर साझा करिएगा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मीनाक्षी की एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10 बजे से काम सारा हो चुका है, बढ़िया करके बच्चों को तैयार भी कर चुकी हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं बाज़ार। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी आपसे कि यहाँ से अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ हमें ज़रूरत होती है तो हमें 4 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है। और जो है बहुत सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अटक जाती है। मतलब कुल मिला के है ना, जीवन नहीं अटकता है, ये बात तो है। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा हम लोगों को कि चाहे कितने ही संघर्ष हो जीवन में, पर जीवन नहीं अटका, जीवन नहीं थमा आज तक। और जैसे अब घर में सब्जी वब्जी नहीं है और हस्बैंड जी को गए हैं दो 10-15 दिन हो गए हैं। 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर वो रख के गए थे, तो वो चल गए थे। 10-15 दिन चल गए थे। छोटे छोटे प्याज थे, छोटे छोटे टमाटर थे, तो एक एक दाना मैंने रखा। और जीवन अटकता नहीं है, तो इसलिए आज देखिए रखते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये जा रही हूँ मैं स्कूटी में देवर के साथ इनके साथ स्कूटी में जा रही हूँ। पहले तो मुझे स्कूटी चलानी आ गई थी दोस्तों, 1 महीने तक तो मैंने स्कूटी चलानी सीख ली थी, लेकिन थोड़ा अभ्यास छूट रहा है। तो इसलिए चलिए बनते रहेगा मेरी वीडियो पे। आगे आगे दिखाती हूँ मैं होता है क्या। बाय बाय। भाई गॉड की कसम से रे बाप रे, ये एक अकेली महिला, भाई बाजार का देखो, घर का देखो, बच्चों का देखो। खुश नसीब है मेरे पति जिनको मेरी जैसी पत्नी मिली। आप देखेंगे ना वीडियो तो कहेंगे क्या बना रही है ऐसी वीडियो, कहेंगे। तो चलिए जी, घर पे पहुंच के बात करते हैं आपसे। फाइनली आ चुकी हूँ घर पे, और जैसे ही घर पे पहुंची वैसे ही झमाझम बारिश आ गई है, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा ही हुआ कि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले पहुंच गई थी। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो बारिश भी आ चुकी है। मत कर साधक मत कर। और तब तक इन्होंने देखो अच्छे खासे कमरे की कैसी धज्जियाँ उड़ा दिया था। और ये लड़का खेलता भी ऐसा है ना, साधक मत कर। तो अभी जो है, तो आज मेरा मन कुछ भी करने को नहीं था। मतलब आज मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आज मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था और मम्मी की याद भी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि यार चाहे कितना ही कर लूँ घर के काम, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। और पति जी वहाँ से चाह कर भी फ़ोन कर नहीं सकते हैं। दिन भर बच्चों को संभालते संभालते मैं इतना थक जाती हूँ, काम करते करते इतना थक जाती हूँ। कभी कभी मन एकदम उदास जैसा होता है और एक इमोशनली फीलिंग आ रही थी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ना बहुत देर तक लेटी रही। फिर 9 बजे मम्मी का फ़ोन आता है, और मम्मी से बात करने के बाद ना, मतलब मम्मी ने कुछ बातें ऐसी बोली जिससे ना मेरी स्ट्रेंथ, मतलब फिर से मुझे हिम्मत आ गई। कहने का मतलब ये है मम्मी ने यही कहा, बेटा देख अब करना तो तेरे को ही है, कौन आएगा करने के लिए। आजकल की दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, और क्या नाम कहते, किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। और तू देख काम तेरा ही है, तेरे करना तेरे को ही है, और तू नहीं करेगी तो काम वैसे ही रहेगा। और 1-2 साल के बाद तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तो फ्री माइंड हो जाएगी। और जो है हिम्मत रख, कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही करके मम्मी ने ना बहुत समझाया मुझे, फिर जाके मुझे हिम्मत मिली। मम्मी ने मुझे मतलब ये भी बोला कि हर दिन हमें एक नया अनुभव दे जाता है, और जो जीवन में अभी चलता है वो मतलब कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए कुछ नई चीज़ें सीखो। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मैं मम्मी को ना कुछ उफ तक नहीं कह रही थी, और ना मैं उसको कुछ जवाब दे रही थी। सिर्फ आंसू आ रहे थे और कुछ नहीं, कि मतलब यार क्या हो गया। मतलब कभी कभी ना कोई दिन बहुत भारी हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। खासकर तब होता है जब कोई अप्रिशिएट करने वाला ना हो, कोई साथ में बात करने वाला ना हो। और मतलब ठीक है यार, कभी कभी मन होता है यार कुछ बातें कर ले, कुछ सुख दुख बांटे,
पर नहीं होता है तो फिर बड़ा मन बड़ा उदास होता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे ना मतलब सच में बहुत इमोशनल हुई, और उसके बाद फिर मैं उठी और मम्मी की बातों ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। और मैंने सोचा भी, हाँ बात भी सही है, अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर मतलब मैं नहीं करूँगी तो फिर और कौन ही करेगा, मतलब बच्चे मेरे हैं तो मैं नहीं करूँगी तो और कौन आएगा करने के लिए। तो ये सोचते हुए फिर मैं उठी और फिर जाके मैंने जो है अपने बच्चों का मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो के उनको तैयार किया। घर में सामान कुछ भी नहीं था, किचन में ना प्याज था, टमाटर था, ना चीनी थी, ना चाय पर कुछ भी नहीं था। तो मैंने जैसे जैसे एडजस्टमेंट करके जो है दुकान से आधा घंटा बाज़ार गई, और आधा घंटे के अंदर ही जो है सामान ख़रीदा। और जो है मेरे देवर भी आए थे मेरे साथ, मतलब मैं उनको कहीं भी जाती हूँ ना तो उनको ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और स्कूटी चलानी पहले मुझे आती थी, लेकिन बीच में मेरा अभ्यास छूट गया। जब से मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है तब से मेरा ना अभ्यास बिल्कुल छूट चुका है। तो तब से जो है स्कूटी वैसे हमारी ही है वो। तो मैं अपने देवर से बोलती हूँ यार तुम कभी कभार मतलब मुझे हेल्प कर दिया करो, तो वो करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल के भी बहुत अच्छे हैं और कहना भी बहुत अच्छा मानते हैं। प्रेगनेंसी में उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा, मतलब बहुत ज़्यादा। आजकल के लड़के अब ना कहाँ करते हैं फिर, लेकिन उनके ना वैसे भी बहुत ज़्यादा एहसान है मेरे ऊपर। और उसके बाद जो है फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ ना मेरे साथ दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती, सच मैं कह रही हूँ। और मतलब सुबह मैंने काम भी सारा नहीं किया था, किचन की सफाई वफाई भी मैंने बाद में ही करी, पहले मैंने तो तो आप फाइनली देख दोस्तों सकते हैं कि जो मेरे है साथ क्या सामान वामान हुआ। रख चुकी हूँ। आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है अपनी गलती पे। गलती ये है कि जब मैं बाज़ार से आई तो मुझे लगा कि मैं बिटिया रानी को सुलाने मतलब लेट गई, और मैंने सोचा ये दोनों को सुला देती हूँ। तो क्या नाम कहते हैं ना, बिटिया रानी को सुला देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा मतलब हल्का फुल्का खिचड़ी बना लूँगी। लेकिन हुआ यूँ कि मुझे ना बिटिया रानी के साथ ही नींद आ पड़ी, और बिटिया रानी के साथ नींद आ पड़ी, और पता नहीं मेरा बड़ा वाला बेटा भी पीछे से कब सोया मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके लिए मैं थोड़ा छोटा मोटा चीज़ तो लेके आ गई थी, लेकिन अब उससे पेट भरने वाला कहाँ ठहरा। मुझे इतना बुरा लग रहा, वो पता नहीं बेचारा कब सोया मेरे पीछे। आज से उनको मैं डिस्टर्ब करा, अगर डिस्टर्ब भी करा तो शायद मैं उठती और मैं कुछ बनाती, और मेरी नींद खुली 4 बजे। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा। अभी तक वो सोया ही है, वो भूख के मारे। और मेरा इतना दिमाग ख़राब, इतना दिमाग ख़राब। अभी सोया है तो मैं फटाफट से अब आलू और मूली का थी, जो आज उसने बाहर चावल नहीं खाना था, चावल का बड़ा शौकीन है मेरा बेटू, तो इसलिए फटाफट से चावल वगैरह बनाती हूँ दोस्तों। और क्या करूँ यार, अच्छी नींद भी ऐसी आ गई, पता नहीं क्यों ही आ गई। मेरे को और टाइम नहीं आती थी नींद, पता नहीं आज कैसे आ गई नींद। बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है ना क्या ही बताऊँ। चलो मेरा तो कोई बात नहीं यार, बच्चों का हो जाता है, बच्चों की वजह से तो मैं बनाती हूँ। तो इसलिए अभी मैं जो है इसको आलू को खींचने ले जा रही हूँ नीचे। और जो है तो अभी बन रहा है खाना, मूली का खिचड़ा और चावल, क्योंकि वही चीज़ जल्दी बन सकता है। अभी वो उठेगा ना, उसे इतना खतरनाक आतंक मचाना है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने सोचा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे चीज़ के बिना मेरी ज़िंदगी मतलब चल नहीं सकती, सच चल नहीं सकती। क्योंकि सुबह उठते ही मुझे ये चाहिए, शाम को सोने से मतलब खाना खाने से पहले ये चाहिए, थकती हूँ तो ये चाहिए, हंसती हूँ तो ये चाहिए। मतलब जैसे आदमियों के लिए शराब का नशा नहीं हो जाता हो कि भाई खुशी में शराब, दुख में शराब, गम में शराब, बर्थडे में शराब, मतलब बर्थडे आ रहे तो शराब, थोड़ा सा कोई मेहमान आ गए तो शराब। तो वैसे मेरे लिए चाय का भी सीन है, चाय भी एक नशा जैसा बन गया मेरे लिए, सच में कह रही हूँ। तो यही लेने गई थी मैं बाजार। साग सब्जी भी बहुत महंगी हो रखी है, बहुत महंगी नहीं हो रखी है। 40 रुपये किलो टमाटर और 40 रुपये किलो प्याज, 40 रुपये किलो टमाटर और 40 रुपये किलो प्याज हो रहे हैं। हो रही है तुम्हारी 50 रुपये किलो, और शिमला मिर्च हो रही है तुम्हारी 80 रुपये किलो, 20 रुपये पाव। तो क्या कर सकते हैं, आप महंगा भी है तो क्या ही कर सकते हैं ना। वो तो थोड़ा सा आलू ने सांस रख दी है। उतने दिन तक मैं आलू खा 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 के परेशान तो नहीं हुई थी वैसे, लेकिन मतलब घर के आलू है ना, वो अगर बाजार के आलू हो तो 1 या 2 दिन में हम कंटिन्यू खाएंगे ना तो वो आलू पीछे जाएंगे सच। लेकिन घर के आलू ना वो पता है वो नहीं उड़ते यार, मतलब एक जी नहीं भर रहा था वो घर के आलू। जब मेरे बच्चे भी ऐसा खा रहे हैं उसको, वो बिटिया रानी 8 महीने की, वो भी ऐसे खा रही थी ना, क्या ही बोलूं। तो उठ चुके हैं मिस्टर साका कुमार, बोले तो मेरा बेटा उठ चुका है। मुझे जो है मुझे मानसिक रूप से पर्दाड़ना देने के लिए कि मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे ये करो, मुझे बार बार अपनी गलती का अफसोस कराने के लिए उठ चुके हैं। तो हम लेके आ रहे हैं। मम्मा सो गई तो कब सोया? तो पीछे से क्यों सो गया? मेरे को बता था मम्मा, मेरे को भूख लगी है, उठो खाना बनाओ करके। हैं कह रहा अभी नहीं गया। ओ लो चिड़चिड़ा हो रहा है।